श्री राम जी। सबको राम राम जी। राम राम जी। रामायण ਈਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਲਕਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਾਮ ਜਾਣ ਤੱਕ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਫਰਜ਼, ਭਰਾ ਦਾ ਫਰਜ਼, ਪਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵਰਣਨ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਚਰਿੱਤਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਬੋਧਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਮਾਨਯ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਾਂਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਦੇ 8 ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉਹ ਦੀਪਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਰੋਂ ਬੈਠਾ। ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਚਾਨਣਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੋਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਦੋਹਾ ਭਰਤ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਨਭਾਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਅਰਥ ਨ ਧਰਮ ਨ ਕਾਮ ਰੁਚੀ, ਗਤੀ ਨ ਚਾਹਉ ਨਿਰਵਾਣ। ਅਰਥ ਨ ਧਰਮ ਨ ਕਾਮ ਰੁਚੀ, ਗਤੀ ਨ ਚਾਹਉ ਨਿਰਵਾਣ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਰਤੀ ਰਾਮ ਪਦ, ਯਹ ਬਰਦਾਨ ਨ ਆਨ। ਮਾਨਯ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਾਂਤ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਾਂਤ जी। पहले तो सभी जितने भी वक्ता रहे सबने इतने अच्छे ढंग से सारा विषय तैयार किया, उसको मैं बधाई देता हूँ। सारे उसमें जितनी बार भी बोला जा सकता है कम है, क्योंकि कोई कहे कि भाई जितना हमने बोला उतना ही है, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि कई बार हम जो पढ़ते हैं उसमें से कुछ समझते हैं, जितना समझते हैं उसमें से कुछ बोलते हैं, जो बोलते हैं पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा मैं पूर्ण नहीं हूँ, पूर्णता की ओर बढ़ना हूँ, इसका जो प्रयत्न करते हैं उसके कारण से व्यक्ति में अहम नहीं आता
और साथ में अपने यहाँ जो कमियां हैं वो दूर होती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए कुछ बातें जो मुझे ध्यान में आई हैं, हालांकि कुछ पहले कही भी हुई होंगी, उनका पुनरुक्ति हो जाएगी, लेकिन मैं लगातार क्रम से नहीं बोलूंगा। कुछ बातें ध्यान में आई है उनको सामने कहने का प्रयत्न करूंगा। प्रारंभ में जहां से राम जी की वंश प्रारंभ होती है, शुरू में जो वंदना की गई है उस वंदना में से एक, जब संत असंत इनकी वंदना हो रही थी, उसमें दो बातें ध्यान में आई मुझे कि संत और असंत दोनों एक ही स्थान से पैदा होते हैं। जैसे अहंकार और अभिमान, स्वाभिमान दोनों एक ही जैसे पैदा होते हैं। मेरे अंदर कौन सी खूबियां हैं, इसकी जानकारी होना ये जो आवश्यक है। ये जानकारी होने के बाद इसमें अभिमान भी हो सकता है और इसमें स्वाभिमान भी होता है। स्वाभिमान होने पर मैं कितना कुछ कर सकता हूँ, अभिमान होने पर मेरे से बड़ा कोई नहीं। इसलिए गुरु सामने हो, अपने से किसी को बड़ा मानना, इसका महत्व ज्यादा है। इसलिए संत और असंत भी एक ही जगह पैदा होते हैं, एक ही, लेकिन उनके गुण भिन्न भिन्न हैं। कैसे हैं? गुण के बारे में ये कहा कि उपजहि एक संग जगमाहि, जलक जोक जिमि गुण विद्लाहि, सुधा सुरासम साधु असाधु, जनक एक जगत जल दे असगत। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने पर कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श आते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान है और असाधु मदिरा के समान। इस तरह इनका वर्णन करते समय, लेकिन इसके बीच में मैंने जो ध्यान में आया कि भाई संत और असंत तो बहुत हैं, लेकिन उसके कारण से हमको क्या करना है, हमको क्या करना है? केवल संत होना कौन है, संत को पहचान लिया, असंत को पहचान लिया, ये तो एक बात है, लेकिन हमको करने का काम जो है, एक काम ये हो सकता है कि हम अच्छा बने, संत बनने की दिशा में प्रयत्न करें, लेकिन उससे ज्यादा है कि हमारा संग कैसा हो। संग में दो बातें हैं, कुसंग और सुसंग, माने अच्छा साथ और बुरा साथ। हालांकि जैसे कबीरदास ने कहा है कि मैं बुरा जो देखकर मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई, लेकिन उसकी बात छोड़ दीजिए। इसमें बात यह है कि समाज में सब तरह के लोग हैं, संत भी हैं, असंत भी हैं, तो हम किसका संग करें, इसके बारे में जो वर्णन किया गया है, तुम कुसंगति कारक कोई, हम गगन चढ़ई रज पवन स्परंगा, कीजे ही मिले नीचे जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारे, सुमरी राम देहि गगन गिरिराज। पवन के संग धूल आकाश पर चढ़ जाती है, जब हवा चलती है तो धूल आकाश में चढ़ जाती है, लेकिन धूल के साथ अगर नीचे जाते वाला पानी उसके साथ मिल जाता है तो वह कीचड़ बन जाती है। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, और वही धुआं सुसंग में सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में पुण्य और भले पदार्थ हो जाते हैं। हमको विचारशील होकर इस बात को जानना चाहिए और हमें अच्छा संग होना चाहिए। जितना समय अधिक से अधिक हो सके उतना सुसंग होना चाहिए, अच्छे लोगों का संग होना, अच्छे लोग या अच्छे जैसे वातावरण। हम इतने दिन से नित्य प्रति बैठकर इतना देर, घंटा, डेढ़ घंटा, पौने 2 घंटे राम कथा सुन रहे थे, बात कर रहे थे, ये वास्तव में सत्संग है। इसलिए संग अच्छा हो, हमारा समय के संग, व्यक्तियों का संग, विचारों का संग, ये अच्छा रहे। ये करने के बाद राम ने एक वंदना और की, तुलसीदास जी ने एक और वंदना की है कि संसार में लोग हैं सब प्रकार के हैं, लेकिन जगत में जितने भी लोग हैं, जड़ चेतन जगजीव जग, सकल जगजाम में जान, बंदो सबके पद कमल, सदा जोर जुगपान। जगत में जितने भी जड़ जीव और चेतन हैं, सबको मैं राममय जानकर उनके सबके चरण कमलों में सदा हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। चाहे कोई कैसा भी है, लेकिन सब राममय हैं, सिया राममय सब जग जानी, इस भाव को लेकर सबके चरण की वंदना कर रहे हैं।
इसके बाद एक विषय आता है कि सज्जन कौन है। सज्जन होना चाहिए, हम अच्छे सज्जन बने, अच्छे व्यक्ति बने। अच्छे व्यक्ति कैसे हो सकते हैं, उन्हें अच्छी तुलना की है। जिगबहु नर सर सरी सम भाई, जे नर बाणी बढ़ी जलबाई, सज्जन सुख तो सिंधु सम सुकोई, देख पूर्व विदु बाढ़ई जोई। हेर भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। सामान्यतः हम यही होते हैं, मेरी उन्नति हो गई, मुझे लाभ हो गया किसी व्यापार में, मुझे किसी खेलकूद में लाभ हो गया, मुझे अपनी शिक्षा में लाभ हो गया, पढ़ाई में लाभ हो गया, मतलब उससे ही खुश हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई विरले होते हैं सऊदी जैसे, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर, मतलब चंद्रमा पूर्णिमा की चंद्रमा को देखकर, दूसरों की उन्नति देखकर उमड़ पाते हैं। समुद्र में भाटा आ जाता, ज्वार आ जाता है। ऐसा सज्जन, ऐसा होना चाहिए, दूसरों की उन्नति देखकर भी खुश होना, केवल अपनी उन्नति में नहीं। फिर इससे आगे बढ़कर राम नाम की बात की है, तो उसका विचार करते हैं कि राम नाम मतलब राम का नाम का महत्व तो क्या है। राम नाम मन दीप धरो, जी देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहे उजियार। अगर तुम अपने अंदर और बाहर उजाला चाहते हो, अगर अंदर और बाहर प्रकाश चाहते हो, तो मुख रूपी द्वार की जीभ को, मुख रूपी द्वार है, इसकी जीभ है, वो देरी के नंबर, घर की जो देरी होती है, डोरी होती है, राम नाम रूपी मणि दीपक को रख लो, माने जीभ के ऊपर राम नाम की मणि रहे। ये करते हैं तो अच्छा होगा, जीवन में उजाला ही उजाला रहेगा। ब्रह्म राम ते नाम वरदायक बरजान, रामचरित कोटि में लिए महेश जी जान। जिस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है ना, राम से भी बड़ा है और ब्रह्म से भी बड़ा है, यह वरदान देने वालों का भी वर देने वाला है। श्री शिव जी अपने हृदय में जानकर 100 करोड़ रामचरित में से इस राम नाम को सार रूप में ग्रहण कर रखा है। ऐसे राम के बारे में कहा है, नामो राम को कल्प तरो, कल कल्याण निवास, जो सुमृत भयो मांगते तुलसी तुलसीदास। कलयुग में राम नाम का कल्पतरु, मन मन चाह पदार्थ देने वाला और कल्याण का घर है, जिसका स्मरण करने से भांग सा ऐसा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी जैसा पवित्र हो गया। इस तरह राम नाम के महिमा को उन्होंने वर्णन किया है। फिर एक विषय आता है, व्यक्ति मन में जिज्ञासा होती हैं, प्रश्न उठते हैं, जिज्ञासा को कैसे प्रकट करना। जिज्ञासा को प्रश्न के रूप में प्रकट करते समय प्रश्न कैसा होना चाहिए, दूसरे की परीक्षा लेने वाला नहीं। कई बार मेरा अनुभव आता है कि व्यक्ति प्रश्न करता है तो सामने वाले को कितना जानकारी है, शायद मुझसे ज्यादा जानकारी होगी, कम होगी, ऐसा मन में विचार करके प्रश्न करते हैं। तो ऐसे प्रश्न नहीं होना चाहिए। प्रश्न हमेशा अपने अज्ञान को कम करने के लिए, अपने भ्रमों को दूर करने के लिए होना चाहिए। इसका इस सारे प्रसंग में जैसे सती का प्रश्न रहा और पार्वती का रहा, दोनों का अंतर हमने ध्यान दिया। सती के प्रश्न के कारण से शिव जी ने उसको त्याग दिया, पार्वती के प्रश्न के कारण से पूरी राम कथा सुनाई गई। तो इस तरह से जो भी जिज्ञासा है उसको प्रकट कैसे करना चाहिए, इसका एक महत्व आता है। फिर एक बात ध्यान में आती है, तपस्या। तपस्या कैसी है, तो तपस्या करते समय हमको, मैं विशेष रूप से 3 उल्लेख कर रहा हूं। एक, पार्वती की तपस्या। पार्वती को जब नारद ने बताया, उसके बाद मैना के मन में विचार आया और उन्होंने विचार किया, तो पार्वती ने उनको कहा मुझे स्वप्न आया है। स्वप्न में उसने बताया, तप बल से ही प्रपंचो विधाता, तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु
संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष ये पृथ्वी का भार धारण करते हैं। ऐसा तप जो है उसका लेकिन तपस्या कितनी हुई? पार्वती ने जो तपस्या की, सारा विषय दान करने के बाद, परिवार के नारद के कहने के बाद और परिवार के लोगों का सहमति के बाद जाके तपस्या करनी शुरू की। तपस्या करते समय पार्वती जी ने सब भोगों का त्याग कर दिया। 1000 वर्ष तक कंदमूल फल खाए, 100 वर्ष तक साग, कुछ दिन जल और वायु, 3000 वर्ष तक सूखकर पृथ्वी पर गिरे बेलपत्र खाए, फिर वे भी छोड़ दिए और तब से उनका नाम, पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। माने अपर्णा मतलब जो पत्ते भी नहीं खाते, ऐसा उनका नाम हुआ। इतनी तपस्या की। ऐसे हमने रावण की भी, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ इनकी तपस्या का वर्णन सुना है। उन्होंने कितनी महंगी तपस्या की। तपस्या में काम करने का हठ भी होता है और कुछ बातों का त्याग भी होता है। मनु शत्रुपा ने 3000 वर्ष तक जल, 7000 वर्ष तक वायु और 10,000 वर्ष तक वायु का आधार भी छोड़ दिया। ऐसी लगातार इतने वर्षों तक तपस्या की। तो तपस्या का कितना महत्व है और तपस्या कितनी कठोर होती है, इसका एक विषय आता है। फिर हम थोड़ा सा शिव जी के विवाह की ओर चलते हैं। शिव जी की बारात कैसी विचित्र है उसका वर्णन तो हुआ था यहाँ पर, लेकिन उसके साथ ध्यान में क्या आता है कि शिव जी ने समाज में जो तुच्छ या हेय माने जाते हैं उन चीजों को स्वीकार किया है। जैसे टेढ़ा चंद्रमा, वक्र चंद्रमा, काटकुट विष, धतूरा, शमशान के भस्म, बाघंबर, ऐसी चीजों को स्वीकार किया है। लेकिन इसके कारण से शिव का वेश तो अमंगल ऐसा शब्द किया नारद जी ने, लेकिन वह वेश उसके बाद भी ये सारी चीजें शोभा का स्थान हो गई, उसके कारण उनका पूजन होने लगा। लेकिन इससे महत्व की बात है शिव का परिवार कैसा है। परिवार कैसा है कि जिसमें आपस में वैर रखने वाले, लेकिन शिव जी के परिवार में आपस में वैर छोड़कर आपस में बड़े सहयोग समन्वय के साथ रहते हैं। ध्यान में सबके है, शिव जी के सारे शरीर में सर्प लिपटे हैं। कार्तिकेय की सवारी मोर है। सर्प और मोर का वैसे आपस में शत्रुता है। गणेश जी का वाहन चूहा है, शिव का वाहन नदी है, बैल है, और पार्वती का वाहन शेर है। बैल और शेर की वैर है आपस में, लेकिन वहां सब मिलकर रहते हैं, आनंद से रहते हैं। इस तरह परिवार में चाहे परस्पर आपस में एक दूसरे के साथ बात ना बनती हो तो भी मिलकर रहो। हमारे दिल्ली में एक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कुछ कार्यकर्ताओं से बात की। आजकल ऐसी स्थिति हो गई है कि सामान्यतः संयुक्त परिवार कम हो गए हैं। उन्होंने सोचा कि परिवार को संयुक्त रखने की चिंता ज्यादा मत की जाए। उन्होंने जो विचार किया उनको बता रहा हूँ, वो ठीक है, गलत है, विचार आप करिए। उन्होंने ये विचार किया तो उनके साथ मैं 8-9 परिवारों में गया हूँ, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि अगर तुमको अलग होना है हो जाओ, लेकिन अलग होते समय या तो एक से ऊपर एक ऐसे फ्लैट में मकान लो, माने एक फ्लैट नीचे वाला, एक के पास है, दूसरे के पास दूसरा वाला है, तीसरे के पास तीसरा है, या आपस में जुड़े हुए, एक इधर है एक दूसरा है, पीछे है साथ में, मतलब आपस में जुड़े हैं। और ऐसे 3-4 मकान लेकर वहां रहो। चाहे आपस में बात नहीं होती मत करो, लेकिन कम से कम एक काम और करो कि एक घर से दूसरे घर में जाना हो, कभी आवश्यकता पड़े तो तुमको जरूरी नहीं कि बाहर से जाओ, अंदर से ही रास्ता जरूर होना चाहिए। चाहे दोनों तरफ ताला लगा रखो, जब जरूरत होगी तब खोल लिया, सूचना दे दी, बजा दी घंटी, उससे बात की, दोनों ने तो दरवाजा खोल लिया। तो कभी कोई संकट आ गया तो आपस में एक दूसरे का सहयोग करो। इस तरह आपस में मिलकर रहो, ऐसा प्रयत्न किया। और मैं साधारण घरों में गया हूँ जहाँ मैंने देखा कोई घर एक के ऊपर एक है, कुछ आसपास है। ऐसा करके हमारा परिवार कैसा हो
इसका विचार करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। फिर शिवजी ने पार्वती से बात करते समय बताया कि भगवान का जो अवतार है वो किस रूप में होता है, क्यों होता है, उसके हेतु क्या है। कि असुर मार थामहि सुरन, माने असुरों को मारकर और देवताओं को स्थापित करना, इस तरह परमात्मा का जन्म होता है। जो बात गीता में कही है कि परित्राणाय साधूनाम धर्म संस्थापनार्थ विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाय युगे, भगवान का जब भी अवतार होता है इसी हेतु से होता है कि दुष्टों का विनाश करना और सज्जनों की रक्षा करते हुए धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार होता है। और फिर राम अवतार और उसकी बाल ले लें। हम बात करेंगे कुछ कि राम का अवतार तो हो गया, जन्म हो गया, लेकिन जन्म के बाद कुछ बातें जो हमें ध्यान में चाहिए कि जो बातें वहां से हमने पढ़ी हैं उसको अपने जीवन में कैसे उतारना। गुरु गए पढ़न रघुराई अल्पकाल सब विद्या आई। आजकल क्या हो रहा है, आजकल सब गुरु गृह में जाते हैं, ऐसा नहीं है। कई घरों में आजकल ट्यूटर जो है घर आते हैं, और घर आने के बाद क्या होता है, मैंने स्वयं देखा है ये दृश्य कि घर आने के बाद ट्यूटर जो है वो तैयार करता है। जिस बच्चे को पढ़ाने आया है वो भी तैयार हो रहा है, या ये कर रहा है वो कर रहा है, बाद में आएगा। ये उचित है क्या, विचार करिए। मुझे लगता है ठीक है, अगर ट्यूटर आता भी है, आए, कम से कम जिस समय उसने आना है उस समय से पहले बालक तैयार होकर वहां पर बैठे, वो प्रतीक्षा करें, ना कि ट्यूटर को प्रतीक्षा करनी पड़े। ऐसा लगता है। कितना आपके विचार आता है, ध्यान विषय सोचिए। फिर भगवान राम क्या करते हैं, बंधु सखा संग ले ही बुलाए, वन मर गया नित्य खेल ही जाए। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ में लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं, प्रतिदिन लाकर दृष्टि को दिखाते हैं। अब ये उस समय वो जो करते थे उनकी आवश्यकता थी, करते थे, लेकिन आज क्या करना है, बाल हमारे घरों में बालकों को आजकल हो क्या गया कि आजकल घर में ध्यान कीजिए कि उनके मैदानी खेल बंद हो गए हैं। ज्यादातर लैपटॉप पर खेलना, मोबाइल में खेलना वो चल गया। वास्तव में जो शारीरिक श्रम होता है और उस अपने आसपास के संगी साथियों को इकट्ठा करना, सबके साथ करना, उसको समझना, उनके साथ मिलना, उनके साथ मिलकर करना और मिलकर मैदानी खेल खेलना, इसका प्रयत्न हो सकता है क्या, कितना हो सकता है, इसका विचार करिए। फिर प्रातःकाल उठ के रघुराया माता पिता गुरु माता नावी माता, और ये करने के बाद उठ के माता पिता गुरु के पैर छूते हैं, लेकिन साथ में अगली बात क्या है कि माता पिता का आदेश लेकर और बाहर जाकर नगर का समाज का काम करते हैं। क्या आज हमारे बालक माता पिता दादा दादी के चरण स्पर्श करते हैं? करें तो हमें भी करना पड़ेगा कि प्रातःकाल उठना होगा और उठने के बाद अपने घर में अपने माता पिता सास ससुर जो भी बड़े हैं साथ में रहते हैं उनके चरण छूना। ये हम करेंगे तो वो करेंगे, क्योंकि बालक आचरण से देखकर सीखता है, वो उपदेश से सुनकर नहीं सीखता, देखकर सीखता है। इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा। फिर क्या हमारे बालक हमारी अनुमति से अपने संगी साथियों के साथ कुछ समाज कार्य करने जाते हैं? और यदि वो जाते हैं तो क्या हम उससे हर्षित होते हैं? जैसे दशरथ हर्षित होते हैं, क्या हम भी होते हैं? इसका विचार करने की आवश्यकता है। फिर संकट और कष्ट, कभी संकट आते हैं, कोई कष्ट आ जाता है, हम उसको चुपचाप बैठते हैं, समझ में मत जाओ, वहां शोर हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, छोड़ दो, वहां मत जाओ, ऐसा करते हैं, क्योंकि संकट और कष्ट क्षमता बढ़ाते हैं। इसलिए सीमा से अधिक व्यवहार ठीक नहीं है।
विवाद होना चाहिए, लेकिन इतना हो वो ठीक नहीं, उसको कठोर बनाना। एक दूसरा प्रसंग ध्यान में आ रहा है, आप लोगों ने रावण सीरियल देखा होगा, उसका प्रसंग है कि कैकेयी ने एक बार राम के लिए खीर बनाई। जब राम आचार्य के पास पढ़ने के लिए गए हुए थे, गुरुकुल में गए थे, तब की बात है। और उसने कहा कि मेरे राम को खीर बहुत पसंद है, मैंने बनाई है, आप ये खीर वहां पहुंचा दो। तो दशरथ ने मना कर दिया कि नहीं, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं? उन्होंने कहा देखो वहां अकेले राम नहीं है, उनके साथ नहीं है। तो कैकेयी ने कहा कि हमें क्या दिक्कत है, और सबके लिए भेज दे। उनका सबके लिए भेज दोगी वो भी ठीक है, लेकिन क्या हर रोज भेज सकते हैं? और अगर हर रोज भेजेंगे तो गुरुकुल का अनुशासन होगा। माने उन्होंने कैकेयी के मन के अंदर जो बच्चे के लिए प्रेम है उसको भी कि नहीं, गुरुकुल का अनुशासन महत्वपूर्ण है, इसलिए समाज में अपने बालक को कठोर बनना चाहिए, इसका विचार उन्होंने किया। इसलिए ये रामायण सीरियल का ऐसा दृश्य है। फिर शुभ कार्य के लिए माता पिता इनका सहयोग और समर्थन चाहिए। जब विश्वामित्र अयोध्या में आए तो उस समय सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविध दे आशीष, जन्नई भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। माने विश्वामित्र ने आकर राम और लक्ष्मण को मांगा। किस लिए मांगा वो मालूम है कि भाई यज्ञ को राक्षस लोग विध्वंस करते हैं, उनका नाश करने के लिए चाहिए। और ये समझने के बाद चाहे जो भी कारण हुआ, वशिष्ठ ने बताया, समझाया, तो दशरथ ने भेजा। लेकिन साथ में जाकर जब अपने माता को जाकर प्रणाम किया तो उन्होंने भी आशीष देकर भेजा। माने अच्छा काम है, ऋषि की यज्ञ है, उसकी रक्षा होनी है और दुष्टों का नाश होना है, इसलिए कोई बुरा काम नहीं है, अच्छा काम है तो जाओ। इसके लिए पिता ने भेजा और माता ने भेजा। लेकिन भेजने के बाद जब तक जनक की ओर से निमंत्रण नहीं आया विवाह का, तब तक इनको पता ही नहीं लगा राम क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, क्योंकि विश्वास क्या था, ऋषि के ऊपर विश्वास करके उन्होंने भेजा। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। फिर एक बात जो अल्लाह के उद्धार की बात है, पुरानी बात हो गई, बालक ही था उस समय, पिताजी ने बुझाया था कि अचानक मिले किसी आघात से व्यक्ति जड़ हो जाता है, जड़ होता है, संज्ञा शून्य हो जाता है और माने पत्थर समान हो जाता है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता। अगर उस पर कोई पानी फेंको, उसके ऊपर अग्नि रखो, छोटी छोटी, ज्यादा हुआ अग्नि तो बात अलग है, थोड़ी बहुत आगे हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। और वह ना किसी से मिलता है ना उससे कोई मिलता है। इसका मतलब उन्होंने अहिल्या की स्थिति क्या थी ऐसा मुझे बताते हैं। और फिर इतने लंबे समय के बाद जब श्री राम जी मिले तो उनके आगमन और स्पर्श से उसका जड़ तो खत्म होता जाता रहा। इसको उन्होंने अहिल्या उद्धर बताया। ऐसे हम घर में बैठकर जो पुस्तक में लिखा है केवल वही भाषा बोलने की आवश्यकता नहीं है, जो भाषा बालकों को समझ आ सकती है उस भाषा में उनको बताना। ये मैंने केवल उदाहरण इसलिए दिया कि मेरे घर में ऐसा होता था, पिताजी बताते थे, इसलिए वो जो उन्होंने बताया उन्होंने मैंने सीखा वो बताया है। फिर कुछ बातें अब मैं इस सीधा पुस्तक से छोड़कर बाकी बातें कह रहा हूँ कि विवाह के बारे में, राम विवाह के बारे में पढ़ी है, लेकिन विवाह के बारे में सोचिए विवाह कब होता है। बहुत से लोग जो बैठे हैं अनेकों का विवाह हुआ है, विवाह कब हुआ? सामान्यतः अपना विवाह जो है वो भारतीय पंचांग के अनुसार चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ ऐसे किसी मास में हुआ, उसे शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, नौवीं तिथि को, पांचवी को, एकादशी को, अमावस्या को, पूर्णिमा को, ऐसे कोई सी तिथि को हुआ है। लेकिन याद क्या रहता है, हम अपनी जो मैनिफेस्टेशन करते हैं कब करते हैं, तो उस तिथि को नहीं करते हैं, वो याद क्या रहता है, जनवरी फरवरी रहता है याद। जबकि विवाह हमारा उस दिन नहीं हुआ था, इसका भी विवाह 26 जनवरी को नहीं हुआ, 22 जनवरी को नहीं हुआ, 25 दिसंबर को नहीं हुआ। विवाह किस दिन हुआ? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादों, इसी के आधार पर हुआ। एक ही विषय है
कि हमको याद रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए। जैसे मेरे से कोई पूछा आपका जन्मदिन क्या है, पेपर मुझे 1 महीने में 1 वर्ष में 5-6 बार बताई जाती है। क्यों? कि पिछली बार तो आपका इसी दिन था, इस बार इसी दिन मना रहे हो। मैंने कहा ऐसा है क्या है कि मैं अंग्रेजी तिथि नहीं मनाता, मैं जो भारतीय तिथि है उसी से अपने जन्मदिन मानता हूँ। केवल हाँ इतना ठीक है, जो सर्टिफिकेट है उसमें जैसा वो लिखने की बात है, इसलिए उन्होंने वो लिखा हुआ है, लेकिन वो मैं मनाता नहीं हूँ। ऐसा हमें अपने कम से कम विवाह का प्रसंग, क्योंकि विवाह हमारा जो हुआ है वो भारतीय पद्धति भारतीय तिथि पर हुआ है, तो उस तिथि को याद रखना चाहिए। फिर बारात के स्वागत की बात है। यदि मान लीजिए किसी ने आपको निमंत्रण दिया अपने घर आने के लिए, आप चले, घर में आए, जा रहे हैं, गली में आते हुए उसने देख लिया, घर के पास पहुंच गए हैं, तब उसने देखा और उसने अपना घर बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, कैसा लगेगा आपको? क्या अच्छा लगेगा? लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि बारात आती है, बारात का जो सबसे मुख्य अतिथि है, उस मुख्य अतिथि माने दूल्हा जो है, उसके आने पर खासकर दुल्हन की जो सहेलियां हैं वो रिबन बांध देती हैं, गेट बंद है, नो एंट्री। क्या बारात का स्वागत है? विचार कीजिए क्या हो सकता है, इसका विचार करो। मैंने कुछ जगह बात की, ऐसा मैंने 5-6 शादियों का वर्णन है जिनमें क्या हुआ, जलंधर की बात है, बद्रीजान की बात है, ऐसे हैं जहाँ पर हुआ क्या हुआ, बारात आई, बारात में लोगों ने देखा कि भाई रिबन कहाँ बंधा हुआ है, नहीं रिबन नहीं बंधा, हमारे घर में नहीं बंधा। फिर क्या हुआ, उन्होंने घर में भाई गणेश जी का प्रतिमा रखी है, इसका पूजन करो और अंदर प्रवेश करो, इसके पूजन करते समय जो नेग लेना है ले लो। ऐसा उन्होंने किया, यही करना चाहिए नहीं करना चाहिए आपका विचार करो। लेकिन बारात आई है तो बारात का स्वागत होना चाहिए या बारात का उसका दरवाजा बंद करना चाहिए, इसका विचार करना चाहिए। फिर आज आयोजन का स्वरूप क्या हो गया, विवाह के आयोजन का कैसा हो गया? लगता है मौज, पार्टी, डांस, उड़दंग, शराब, ये मुख्य आयोजन हो गए। लेकिन ये चाहिए या संस्कार चाहिए? विचार करने के लिए मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। हमारे घर में कभी हवन होता है कि नहीं? मेरा ख्याल जहाँ जितने लोग बैठे हैं कभी ना कभी घर में हवन होता है। लेकिन जब हवन होता है तब क्या शराब पीकर हवन करते हैं क्या? या हमारा शराबी कोई हो और साथ में बैठाते हैं उसको? लेकिन शादी के समय हवन होता है कि नहीं होता? उस हवन में शराबी और शराब पिए हुए लोग बैठते हैं कि नहीं? इसका विचार करिए। फिर हवन के समय घर में जूते पर कहाँ रखते हैं? जिस कमरे में जिस स्थान पर हवन कर रहे हैं क्या जूते पर वहीं होते हैं? लेकिन शादी में ऐसा होता है कि नहीं? हवन हो रहा है, जूते पर वहीं बैठा रखे हुए हैं। फिर घर के अंदर हवन करते समय क्या खाना पीना साथ में चलता है? हवन भी कर रहे हैं, साथ में चाय भी पी रहे हैं, हवन भी कर रहे हैं, साथ में कुछ खाना पीना नहीं चल रहा है। लेकिन शादी के समय ऐसा होता है कि नहीं? शादी भी हो रही है, हवन भी हो रहा है, फेरे भी हो रहे हैं और उसमें काफी भी पी रहे हैं। तो इनका विस्तार करना चाहिए। एक स्थान पर क्या हुआ उसका वर्णन करता हूँ। शादी हो रही थी, हम कन्या पक्ष की ओर से थे, छोटे बालक थे, उसमें ज्यादा बड़ा नहीं थे हमें। तो बारात आई, बारात के आने पर उन्हें स्वागत तो किया, लेकिन स्वागत करने के बाद लड़के के पिता ने दरवाजा बंद किया और दरवाजे के बाहर खड़े हुए, अंदर नहीं थे, दरवाजे के बाहर खड़े हुए और हाथ जोड़कर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इस घर से आज एक पुण्य कार्य होने वाला है, माने एक कन्या का दान होने वाला है। तो इस समय के बाद इस दरवाजे के अंदर वो व्यक्ति प्रवेश करे जिसने शराब न भी हो। अच्छा होगा सबको, यहाँ तक कि बारातियों को भी और घर के लोगों को भी। घर के लोग कहने लगे ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैंने जो करना है कर लिया, अगर तुमको इच्छा है कि अब सब लोग आ जाएं तो लड़की को बड़े की फेरे की जरूरत नहीं है, उसको ऐसे भेज दो। खैर बारातियों में जो बुजुर्ग रहते हैं उसमें किसी ने भी गुप्ता जी बात तो ठीक कर रहे हैं। उसके बाद मैंने मैं समझता हूँ लगभग 70-80% बाराती जन्माशय में चले गए और उनका भोजन हमने कहा जाके भोजन करा था, छोटे बालक थे, उनका नहीं भोजन दे दो, इनको ही दे दो, जाके अपना वो कराएंगे। ने इतना जिद करना, आग्रह करना, क्या ये ठीक है कि नहीं, इसका विचार करना। फिर फेरों का समय कौन सा? फेरे
क्या केवल रस्म है या कोई संस्कार है? वास्तव में रात्रि विवाह मुगल काल में आक्रमण से पीड़ित समाज की मजबूरी थी। ऐतिहासिक दृष्टि देखें, राम का विवाह, शिव का विवाह, कृष्ण का विवाह कब हुए थे? उस समय फेरे हुए गोधूली के समय, यानी जिस समय गाय चरकर अपने घर को वापस आते हैं, उस समय जो गोधूली समय कहलाता है, उस समय फेरे हुए। मतलब हमेशा विवाह दिन में होते हैं, लेकिन ये एक मजबूरी को हम आचरण ओढ़े हुए हैं। और जब फेरे होते हैं उसमें क्या स्थिति होती है कि वर और कन्या दोनों अपने दिन भर के थके होते हैं और नींद से उन्नीद होते हैं। उस समय लिए या दिए गए वचन उसका महत्व रहेगा या उस स्मरण रहेंगे? आज विजयानंद जी ने ये प्रबंध किया कि वो वचन जो है वो सबके घरों में पहुंचाओ, लेकिन जो उस समय का वचन है उसको स्मरण क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमने वो ऐसा समय नहीं रखा जिस समय जागृत अवस्था में है, समझ सकते हैं, उस समय हवन वो फेरे हो तो ज्यादा अच्छा। फिर आजकल ध्यान में आता है कि हमारा मुख्य ध्यान संस्कार पर नहीं है, फोटो आदि पर जा गया है। तिलक लगाते समय दृष्टि मस्तक पर होती है या कहाँ होती है? कि आप जिसको तिलक लगा रहे हैं उधर देखेंगे, अगर उधर नहीं देखा तो कभी माथे के बजाय नाक पर तिलक लग जाएगा या आंख पर भी लग सकता है। ऐसा संभव है कि नहीं? लेकिन क्या होता है, फोटोग्राफर कहता है नहीं इधर देखो, तो तिलक यहाँ लगाओ, तिलक इधर लगाना, देखना उधर है। ऐसा हो गया है, ये उचित है क्या? क्योंकि फोटो स्वाभाविक रीति से खींची है। कई बार फोटो नहीं खींची तो यहाँ तक मैंने देखा है कि वरमाला की भी फोटो ठीक नहीं हुई, इसलिए वरमाला उतार कर दोबारा पहना, मैंने माला उतार कर पहनाना दोबारा से, क्या ठीक है? ऐसा हुआ कि होता है कि नहीं, इसे विचार करना चाहिए। फिर जयमाला के समय वर को क्या करना चाहिए? वास्तव में कभी भी कहीं भी सम्मान मिले तो सम्मान को व्यक्ति ने विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए, ऐसा करना और ऐसा कराना। नहीं तो सम्मान मिल रहा है उसमें अहंकार करना, अक्रोध होना, ये उचित नहीं है। फिर क्या क्रम के बारे में विचार किए? क्या क्रम हो सकता है? क्या भोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें भोजन करने का समय नहीं है? आजकल भोजन रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक भोजन होता है। वास्तव में क्या संभव है कि भोजन उसी समय हो जिसमें भोजन होना चाहिए? भोजन भोज्य संवर हो। हमारे परिवार में भोजन भी एक विषय है, तो भोजन कब? तो शादी के समय भोजन कभी भी हो, क्या उचित है? मैं उदाहरण देता हूँ, अपने ही लुधियाना के कार्यकर्ता हैं संघ के, उनका नाम है यशगिरी, उनके बेटे की देवांशु की शादी, तो बातचीत की मैंने, उनसे बात हुई, तो बातचीत होते थे, मैंने 2:30 बजे उनकी गुड़चड़ी की। ठीक शाम को 5, 5:30 बजे, सर्दियों के दिन थे, दिसंबर का शायद महीना था, उसमें बारात लेकर उनके घर पहुंच गए। जाते ही फेरे हुए, फेरे के बाद फिर स्वागत वगैरह और भोजन हुआ। मैं सब बातों में गुड़चड़ी में रहा, द्वार पहुंचने पर जो रस्म थी वो किया, फेरों में रहा, फेरों के बाद होने के बाद मैं आकर रात को 10 बजे सो गया था, क्योंकि उस समय मुझे थोड़ी बीमारी थी। अगले दिन कुछ लोग पूछा कि भाई आप तो यशगिरी को जानते थे, आप उसकी शादी में? मैंने कहा मैं तो शादी में आया था, तो मैं तो शादी के सफा कौरों में रहा, लेकिन आप केवल भोजन करने आए थे। तो ऐसा क्या हो सकता है, विचार करना चाहिए। फिर एक बात ध्यान में आती है कि जो बारात का समय है घोषित, जिस पर हमने कार्ड में छापा हुआ है, उसी समय पहुंचने का आग्रह हो सकता है क्या? बातचीत चल रही है, वैसे ध्यान में आ रहा है, मैं कोई लिखा हुआ चीज नहीं है, मन में आ रहा है वैसा बोल रहा हूँ। तो अपने ही घर का उदाहरण बताता हूँ। मेरे भाई की शादी थी, तो मैंने पिताजी से पूछ लिया, मैंने कहा बारात किस समय चलेगी? उन्होंने कहा कि भाई हाँ करीब 9, 9:30 ऐसा चलेंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों? 8 बजे का समय दिया है तो 8 बजे चलना चाहिए। उनका ऐसा ही होता है। मैंने कहा अगर बारात बाई ट्रेन जाती तो क्या करते हैं? तो उनका विचार, उनका बात तो ठीक है,
और फिर उस दिन क्या हुआ, आश्चर्य हुआ, जो बारात के लिए बस थी, मैंने सारे बाराती इकट्ठे हो गए थे जहाँ होना था, और बस वाला आया। बस वाले ने बाद में कहा मुझे तो चाय पीने की फुर्सत नहीं मिली, क्योंकि पूरी बस तैयार, बारात तैयार थी, सब एकदम बस आई, बारात लेके आया, बस लेके आया, जैसी बस आई बैठे और चलो। माने ऐसा होना चाहिए कि हम समय का आग्रह करें, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारा सम्मान हो। अपना सम्मान कराने के लिए दूसरे का भी मान होना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। फिर एक बात आती है ध्यान में, माता की सीख बात आई। कौशल्य जी ने सीता जी को, उर्मिला को, मांडवी को, श्रुतकीर्ति को, इनको शिक्षाएं दी। उस समय की स्थिति के हिसाब से जो शिक्षा दी वो आज भी दें, लेकिन कुछ भी होता है आज जरूरी है। उस समय सीता के पास, उर्मिला के पास, किसी के पास मोबाइल नहीं था, लेकिन आजकल है। तो मोबाइल के संबंध में एक शिक्षा दे सकती है कि नए घर में सबके साथ स्वाभाविक व्यवहार बनते जब तक बने तब तक, माने लगभग कम से कम 3, 4, 5 मास, इस समय में अपने घर से, अपने मोबाइल से, अपने मायके में, पीएम में बात मत करो। अगर बात करनी है, आवश्यक है, अपने पति से, अपने सास से, ससुर से, उनका फोन ले लो, उससे करो। क्या ये हो सकता है? मैंने लगभग 17-18 बहनों से बात की है जिनका विवाह हो रहा था, उनसे बात की। क्या ये संभव है? उसमें से 4-5 ने बाद में मुझे बताया कि हमने किया ऐसा, और अच्छा आपने बताया, किया तो इसका परिणाम ये है। हमें कई बार लगा अगर हम बात करते तो बहुत सी बातें जो बाद में ध्यान में आया कि गलती कुछ हमारी भी थी, अगर हम ध्यान करते तो गलती ना होती, इससे बच गए। वास्तव में आज बहुत से जो तलाक हो रहे हैं, संबंध विच्छेद हो रहे हैं, उसमें एक कारण ये मोबाइल भी है। इसका विचार करना चाहिए। ऐसे ही हमारी भाषा, हम चाहते हैं बालक माँ की बात माने। माँ की बात कहाँ से शुरू होती है? वाणी से, वाणी भाषा से। अपनी भाषा तो अपनी भाषा का आग्रह करो ना। क्या हमारा निमंत्रण पत्र हमारी भाषा में है? इसलिए अपने निमंत्रण पत्र में, अपनी बोलचाल में अपनी भाषा का आग्रह करना चाहिए। और इसी तरह अपने संबंध, कौन से संबंध हैं, उन संबंधों की परिचय और संबंधों का व्यवहार होना चाहिए। वास्तव में आज मैं किसी से पूछा भाई तुम्हारे भाई कितने हैं? मेरे भाई तो नहीं, मेरे ब्रदर है, और ब्रदर से छोटा होकर ब्रो 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 ऐसा कुछ शब्द बोलते हैं। तो भाई है, बहन है, समधी है, पुत्र है, पत्नी है, ऐसे सब जो शब्द हैं। और समधी कौन है? जिनकी समान बुद्धि है, वो समधी। पुत्र कौन है? जो अपने पितरों को तारता है, वो पुत्र है। एक संत थे, उन्होंने कहा आज किसी को पुत्र चाहिए नहीं, अपने पितरों को तारने वाला पुत्र ही चाहिए। उनके चाहिए, हमको लड़के चाहिए। लड़के क्या करते हैं? लड़के लड़ाई करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, गलत है, आप सोचिए, लेकिन उनका कहना था ऐसा कि पुत्र है पितरों को तारने वाला। पत्नी है जो पत्नेन रक्षति सा पत्नी, जो पतन से बचाती है, वो पत्नी है। और इसका साक्षात उदाहरण मेरे पास है। एक बार एक परिवार में बैठा था, वहां बैठ के उसे परिचय कर रहा था। परिचय करते समय मैंने कहा अपने घर की या जिसका अपना संबंध है उनकी कोई विशेष बात हो, खास बात हो तो करते करते बात बतानी शुरू की। उसमें से फिर उनके पत्नी ने बताया कि मैं, तुम्हारा विवाह हुआ उस समय मुझे कुछ दोस्ती ऐसी बन गई, मैंने थोड़ा थोड़ा जुआ खेलना शुरू कर दिया, और इसके कारण से कुछ अच्छी आमदनी कभी होनी, 2-4 बार में जीत के आ गया। तो जीत के आया तो उस समय मेरी पत्नी ने कहा कि आप आए हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपकी तरक्की हुई है, कोई प्रमोशन हुई है। नहीं भाई, ऐसे में बताया उनको मैंने। तो उसने कहा ठीक है, ये आया, आपने जीता है, आप अपने पास रखो, आप इसका खर्चा आप करो, अपने ऊपर करो। इसमें से मेरे ऊपर या मेरे बच्चों, अपने बच्चों के ऊपर कोई खर्चा नहीं होगा। मेरे ऊपर या घर के ऊपर कोई खर्चा नहीं करेंगे। जो आप जो में जीते आए हो, अपने पास उपयोग करो। अब मैंने सोचा कि ये काम करूँ, मैं कैसे करूंगा? तो अंत में मेरा आदत छूट गई। वास्तव में पत्नी रक्षति सा पत्नी, ऐसा हमारे जो शब्द हैं, वास्तव में हम पत्नी पत्नी की जगह शब्द उपयोग करना शुरू कर दिया, वाइफ का उपयोग करते हैं। या आजकल एक और शब्द हो गया मैडम। अब आप में से अगर किसी को मैडम शब्द का अर्थ खोजना है तो जरा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोजो, उसमें लिखेगा इसका मतलब मिलेगा। आज पता नहीं, लेकिन आज से 10-15 साल पहले जो डिक्शनरी अर्थ कई होते हैं। पहला अर्थ होता है जो उसका मुख्य अर्थ है,
बाद में दूसरा तीसरा चौथा एग्जाम होता है। उसमें क्या था, मैडम का अर्थ है ब्रोथल कीपर, मैंने वैश्यालय चलने वाली, उसका नाम मैडम है। आज हम गर्व से बोलते हैं, ये महिलाएं भी अपने को मैडम कहलाना चाहती हैं, क्या ये उचित है? ऐसे शब्दों का विचार करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा मैंने जो इतने दिन तक आपके साथ बैठकर राम कथा का बालकांड पढ़ा है, उसके बारे में विचार करते समय कुछ भी विचार मन में आए, उसका मैंने आपके सामने थोड़ा सा विचार किया। बहुत सी बातें हो सकता है आपको कोई बुरी लगे, जो बुरी लगी उसका मुझे जितना गुस्सा करना कर लीजिए, मुझे क्षमा करो ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन विचार करिए ठीक है कि नहीं है, इसका विचार आप लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया ढंग से किशोर कांत जी ने हमारे इस बालकांड के जो 8 दिन की हमने चर्चा की, उसका निचोड़ निकाला और वर्तमान जीवन में कैसे उनको अपने व्यवहार में लाएं, क्या क्या सीखें राम सिया के जीवन से, इस रामायण से, उस पे उसके विभिन्न बिंदुओं पे प्रकाश डाला। मैं पूरी टीम की ओर से, मंगल संवाद की टीम की ओर से किशोर कांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय निकाला और हमें मार्गदर्शित। जय श्री राम सबको। आप सबने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है, उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं।